बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारे दो एपिसोड्स होंगे जो कि शॉर्ट लेक्चर होगा, एरियाज़ ऑफ फ़िलोसफी एंड स्टाइल्स ऑफ फ़िलोसफीज़। जिस तरह सदर रहमान साहब ने बताया कि एरियाज़ ऑफ फ़िलोसफी भी तीन है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, और स्टाइल्स ऑफ फ़िलोसफी जो है वो भी तीन है, स्पेकुलेटिव, पर्सपेक्टिव और एनालिटिक फ़िलोसफी। तो इसमें जो है ना ये एरियाज ऑफ फिलोसफी तीन है। ले वैसे जनरली ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ब्रांचेस जो है वो फिर इससे ज़्यादा हो सकते हैं। मुख्तलिफ की बुक्स ने मुख्तलिफ लिखे है, ठीक है। ये एरियाज ऑफ फिलोसफी, देयर आर फॉलोइंग थ्री एरियाज ऑफ फिलोसफी। एक है अंटोलॉजी। वैसे होना यही चाहिए था कि ये अंटोलॉजी ना होता, बल्कि ये होता मीटाफिज़िक्स। मीटाफिज़िक्स के अंदर फिर अंटोलॉजी आता है। कई किताबों ने जो है ना मीटाफिज़िक्स और अंटोलॉजी को एक ही चीज़ कहा है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है मीटाफिज़िक्स वो ब्रॉड टर्म है, जबकि अंटोलॉजी जो है वो इसके फिर अंदर ही आता है, ठीक है। अंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, इट इज़ द ब्रांच एरिया ऑफ फिलोसफी विच डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी। इसमें हम अंटोलॉजी में हम रियलिटी की स्टडी करते हैं, बस सिंपल। अंटोलॉजी इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, कि रियलिटी क्या है। और इसका दूसरा नाम मीटाफिज़िक्स भी कहा गया है कि अंटोलॉजी को जो है मीटाफिज़िक्स भी कहते हैं। इट आस्क द क्वेश्चंस व्हाट इज़ रियल, कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ रियलिटी, ठीक है। द मेजर एरियाज ऑफ डिस्कशन इन अंटोलॉजी आर एग्जिस्टेंस। हाँ, मीटाफिज़िक्स और अंटोलॉजी में ये फ़र्क है कि अंटोलॉजी में चीज़ें एग्जिस्ट करे रही होगी, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें की रियलिटी हम देखेंगे वो आपकी अंटोलॉजी होंगी। जबकि मीटाफिज़िक्स भी रियलिटी ही की स्टडी करते हैं, लेकिन वो जो है वो इसके बियॉन्ड मीटाफिज़िक्स, एग्जिस्टेंस के अलावा जो रियलिटी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो उसको हम मीटाफिज़िक्स कहेंगे। जबकि एग्जिस्टेंस की चीज़ों की रियलिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो अंटोलॉजी होगी। ये दो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अंटोलॉजी और मीटाफिज़िक्स। ये दोनों मतलब सेम वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, स्टडी ऑफ रियलिटी दोनों में है, लेकिन एक की रियलिटी एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस की रियलिटी के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो वो अंटोलॉजी होगा। जबकि मीटाफिज़िक्स बियॉन्ड एग्जिस्टिंग चीज़ों की रियलिटी पढ़ेंगे तो वो हम मीटाफिज़िक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि द मेजर एरियाज ऑफ डिस्कशन इन अंटोलॉजी आर एग्जिस्टेंस। अंटोलॉजी में एग्जिस्टेंस है, जबकि मीटाफिज़िक्स में एग्जिस्टेंस की बातें नहीं होगी, ठीक है। रियलिटी है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है, कॉस्मोलॉजी जो है हम उसकी यूनिवर्स की जो ओरिजिन है उसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। ये मीटाफिज़िक्स की एक ब्रांच है। दे डील विद द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, कि यूनिवर्स की जो नेचर है वो क्या है। और इसके अलावा जो है नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें हम अंटोलॉजी में ही स्टडिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है, एपिस्टीम ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है नॉलेज। इट इज़ द ब्रांच एरिया ऑफ फिलोसफी विच डील विद द नेचर ऑफ नॉलेज। इट डिस्कसेस द नेचर, सोर्सेज, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। इट आल्सो डिस्कसेस, ये क्या डिस्कस करते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, स्कोप ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और व्हाट, ये मज़ीद जो है डिस्कशन करते हैं व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जो जानते हैं वही हमारा नॉलेज है, ठीक है। हाउ वी नो, हम किस तरह जानते हैं, तो ये आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड बिलीविंग, नोइंग और बिलीविंग में क्या डिफरेंस है। हाउ कैन वी शो दैट नॉलेज इज़ ट्रू, हम ये किस तरह शो करेंगे कि ये एथेंटिक नॉलेज है, ये सोर्स जो है ये सोर्स एथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। द टास्क ऑफ एपिस्टेमोलॉजिस्ट इज टू कंसीडर व्हाट इज मीन बाय द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ फीलिंग, मोटिवेशन, लर्निंग, etc। तो ये उसका काम होगा, एपिस्टेमोलॉजिस्ट का काम क्या होगा कि वो जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से, जो साइकोलॉजी की चीज़ें रिलेटेड है फीलिंग, मोटिवेशन और लर्निंग का, तो इसको कंसीडर करेंगे एपिस्टेमोलॉजिस्ट। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट आपका है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है उसमें हम ये मेन थ्री ब्रांचेज हैं, अंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लेकिन मैं कहता हूँ मीटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सियोलॉजी जो है इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज। सिंपल, अंटोलॉजी आपकी रियलिटी से रिलेटेड है, एपिस्टेमोलॉजी आपके नॉलेज से रिलेटेड है, एक्सियोलॉजी आपके वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। वैल्यूज क्या है, द डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ सोसाइटी। ये आपका क्या है, ये आपका
वैल्यूज है, ठीक है। डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ आ सोसाइटी, सोसाइटी जो जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं, जो मॉडल जो चाहते हैं, तो ये आपका वैल्यूज हो गया, ठीक है। तो एग्जियोलॉजी में हम वैल्यू की स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ वैल्यूज को स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच या एरिया ऑफ फिलोसफी विच डील विद द नेचर ऑफ वैल्यूज, द टाइप्स ऑफ ना बस खत्म। It is the branch or area of philosophy which deal with the nature of values. नेचर ऑफ वैल्यूज को हम पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ वैल्यूज के वैल्यू की टाइप्स क्या है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज और वैल्यूज की प्रॉब्लम क्या है। इट आस्क द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज गुड, के क्या दुरुस्त है, अच्छा है, व्हाट इज एट्रीब्यूटिव टू ह्यूमन, एट्रीब्यूटिव ह्यूमंस के क्या हो सकते हैं। एग्जियोलॉजी जो मजीद है ना, आपकी राइट और रॉन्ग और आपकी उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और आप किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। वैल्यू की डिफिनीशन मैंने आप लोगों की कि द डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ अ सोसाइटी जो है ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये खुद जो है ग्रीक वर्ड से एग्जियोलॉजी निकला है, इसका मतलब है वर्थ, वैल्यूज़, ये चीज़ें। तो इसमें मजीद आपकी जो है एथिक्स और एस्थेटिक्स हैं। एथिक्स क्या है? इट इज़ कंसर्न विद द कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। इसमें एक मोरल्स भी होना चाहिए, ठीक है। एथिक्स और मोरल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मोरल्स जो है वो आपकी जो सेल्फ कंसेप्ट से आपकी एक चीज़ के बारे में कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, और रिलीजियस उसके बारे में जो चीज़ें देते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आपका चॉइस उसमें हो सकता है, तो वो आपका मोरल्स है, ठीक है। हम कहते हैं कि यार ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, मोरली दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये जो है ना सब्जेक्टिव है। जो सैयद रहमान साहब के लिए चीज़ वो है, मोरालिटी है, उसमें वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, शायद मैं उसके साथ एग्री ना करूँ, ये सब्जेक्टिव है। मैं कोई और सोचूं, कोई और मेंबर जो है वो कोई और सोचे, बाकी मेंबर कोई और सोचे, ये सब्जेक्टिव है। तो डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये डिफरेंट हो सकता है आपके मॉरल्स, ठीक है। और जबकि एथिक्स जो है, एथिक्स एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है हर एक फील्ड के लिए। हर एक जो मेडिसिन के अलग कोड ऑफ कंडक्ट होंगे उसके, ठीक है। उसके अपने एथिक्स होते हैं, हर एक चीज़ के, वकालत के अपने एथिक्स हैं, डॉक्टर्स के अपने एथिक्स हैं। तो एथिक्स जो है ना वो प्रोफेशनल जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो सारों के सारों के लिए एक जैसे होंगे, मेरे लिए, आपके लिए, बाकी मेंबर्स के लिए, सबके लिए जो है सेम होंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एथिक्स आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जबकि मोरल आपका सब्जेक्टिव होंगे। और एथिक्स जो है आपके प्रोफेशनल और जो सोसाइटी ने सेट किए होते हैं नाम्स वगैरह, तो ये वही होते हैं। जबकि मोरल जो है आपके रिलीजियस और ये चीज़ें हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो है ये आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है। इट इज़ कंसर्न विद द ब्यूटी एंड एंजॉयमेंट। इट आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट आस्पेक्ट्स प्रोड्यूस एंजॉयमेंट। आपकी जो म्यूज़िक और आपकी जो इस तरह की चीज़ें हो, तो ये आपका क्या हो सकता है, एस्थेटिक्स, ठीक है। ये जो चीज़ें आप इसमें स्टडी करते हैं ब्यूटी की और आर्ट वर्क्स की और इस तरह की चीज़ें जो आपके एंजॉयमेंट आप में पैदा कर सके, तो ये आपका हो गया एरियाज ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट जो आज का हमारा दूसरा एपिसोड है वो है स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी। स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी में हमारे पास तीन है, स्पेकुलेटिव फिलोसफी, पर्सपेक्टिव फिलोसफी और एनालिटिका फिलोसफी। इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि जो हमने ब्रांचेस पढ़े हैं, कौन सा ब्रांच कौन से स्टाइल के साथ रिलेटेड है और कौन से स्टाइल में हम क्या करते हैं। तो इसमें जो अहम अहम पॉइंट्स है वो थोड़ा सा देख ले, ठीक है। पहला नंबर पे है आपका स्पेकुलेटिव फिलोसफी। स्पेकुलेटिव फिलोसफी इज कंसर्न विद द डेवलपिंग थ्योरी। ये थ्योरी डेवलप करेंगे, ठीक है। क्या आरआई हम इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव को। ये क्या करेंगे, ये आपकी थ्योरी को डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट रिगार्डिंग पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, सोसाइटी, यूनिवर्स, यूनिवर्स, सोसाइटी, मैन, और इस चीज़ों के बारे में आपका क्या करेंगे, थ्योरी डेवलप करेंगे। पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, पर्पस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, थिंकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। तो ये इन चीज़ों के बारे में क्या करेगा, थ्योरी डेवलप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिलोसफी बिकम्स स्पेकुलेटिव, देन 10th ऑफ क्वेश्चन रेजेस इन आवर माइंड अबाउट अल्टीमेट नेचर। नेचर, तो नेचर के बारे में हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे
रियलिटी के बारे में। तो ये चीज़ें जो है आपका ये कौन से ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है, रियलिटी और यूनिवर्स और सोसाइटी और मैन और ये, तो ये आपका अंटालॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी में फोकस कहाँ पे होगा, आपका अंटालॉजी पे फोकस होगा, आपके थ्योरी डेवलपमेंट पे। और थ्योरी डेवलपमेंट किस चीज़ के बारे में, मैन, सोसाइटी और यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, और आपके ह्यूमन पर्सनालिटी के। What does it mean to be? What does it mean to think? How are being and thought related? What does it mean to ask these questions? तो ये सारी चीज़ें इसमें मुख्तलिफ आपके जहन में जो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपकी रियलिटी के बारे में होंगे। ठीक है, स्पेकुलेटिव फिलोसफी डज नॉट लिमिट itself to the scientific method, phenomenology, or to in the analysis of language. Speculative philosophy refers to that philosophy is the endeavor of to frame coherent, logical, necessary system of ideas in terms of which every element of our experience can be interpreted. तो ये स्पेकुलेटिव अपने आप को जो है ना साइंटिफिक मेथड और फिनोमेनोलॉजी और एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज तक महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि स्पेकुलेटिव फिलॉसफी रेफ़र करते हैं उस फिलॉसफी की एक फ्रेम को, कोहेरेंट जो लॉजिक्स उसमें हो, नेसेसरी सिस्टम ऑफ आइडियाज़ हो, इन टर्म्स ऑफ विच एवरी एलिमेंट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जो इंसान एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, ह्यूमन पर्सनालिटी और इसकी चीज़ों को हम देखेंगे, कैन बी इंटरप्रेटेड। तो ये चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे, क्या आराई हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा पास आपका स्पेकुलेटिव स्टाइल जो है फिलोसफी का, इसको सपोजिशन सपोज करते हैं ना, स्पेकुलेटिव सपोजिशन, और क्या आराई हम करते हैं। थ्योरी डेवलपमेंट रिगार्डिंग पर्पसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, इट इज़ रिलेटेड टू अंटोलॉजी, इन चीज़ों से आपका रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी में, ये स्पेकुलेटिव के बाद ये प्रिस्क्रिप्टिव लिखा है, लेकिन ये है पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पर्सपेक्टिव, किसी बुक ने इसको प्रिस्क्रिप्टिव लिखा है, किसी ने बुक ने इसको पर्सपेक्टिव लिखा है। मैं समझता हूँ कि ये पर्सपेक्टिव जो है ये ठीक होगा। पर्सपेक्टिव क्या होता है, तजवीज़ करना। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। पर्सपेक्टिव फिलोसफी एवेलुएट्स वेरियस सोशल वैल्यूज़ की जब बात हो तो ये कौन सा ब्रांचेस से रिलेटेड होगा। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग की बात करता है ना, आपके एथिक्स, एस्थेटिक्स और इन चीज़ों के बारे में, गुड और बैड, ब्यूटी और इन चीज़ों के। तो ये आपका राइट एंड रॉन्ग, मोरलिटी, इन चीज़ों के बारे में, तो ये एक्सियोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, perspective philosophy evaluates various social values that determine what is good or bad, what is beauty, what is achieved or better, what values are better than others and beneficial for mankind. तो आपका value से related है। Perspective philosophy is also called prescriptive ethics. तो ये perspective ethics होना चाहिए, और normative ethics is concerned with what ought to be, किस तरह होना चाहिए, how people should live rather than how they live, किस तरह रहना चाहिए ना कि किस तरह रह रहे हैं। फिलोसफी इंटरेस्टेड इन पर्सपेक्टिव एथिक्स सी इट इज़ a helping set pattern of for ways in which humanity can behave better in the future. ठीक है, इस तरह की इंटरेस्ट और इस तरह की चीज़ों की तजवीज़ करेंगे, जो वो आपके या जो पैटर्न सेट करेंगे वो इसमें कि आपके फ्यूचर में जो है वो बेटर हो, अच्छे हो। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज़ और चीज़ों के हम सेटअप करेंगे। इट कैन हैव अ नॉर्मेटिव रोल इन ह्यूमन सोसाइटी एंड फॉर द इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी उसका नॉर्मेटिव रोल उसका होगा, नॉर्म सेटिंग करेंगे। ठीक है, चीज़ें उसके लिए जो है ना, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मॉरल्स और एथिक्स में जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट वन जो है एनालिटिक फ़िलासफ़ी है। एनालिटिक फ़िलासफ़ी में हम क्या करेंगे, दो ब्रांचेस तो हो गए ना, एक आपका पर्सपेक्टिव फ़िलासफ़ी में एक्सियोलॉजी रिलेटेड है, और स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी में आपका अंटालॉजी है। एनालिटिक एनालिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन, जांचना, परखना। ठीक है, एनालिसिस करेंगे तो ये हम नॉलेज को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एनालिटिकल फ़िलासफ़ी एक्सप्लेन द होल विद द हेल्प ऑफ द पार्ट्स के ज़रिए। Plato is the creator of this philosophy. He explains ideal state by dividing the whole state into its parts like social and civic institutions, citizens and groups में इसमें इसने तकसीम किए हैं। लेकिन ये जो है आपके असेसमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
स्पेकुलेटिव में हम थ्योरी डेवलपमेंट करेंगे, जबकि एनालिटिकल में हम असेसमेंट करेंगे। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है? एक ब्रेक डाउन जो करते हैं हम, एनालिसिस ही करते हैं ना। तो ये आपके स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी थे। ठीक है, स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी जो है 3 है, स्पेकुलेटिव है, पर्सपेक्टिव है और एनालिटिक फिलोसफी है। एनालिटिक आपकी जो है एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है, जबकि पर्सपेक्टिव आपकी एक्सियोलॉजी से है, स्पेकुलेटिव आपकी ऑन्टोलॉजी से है। ऑन्टोलॉजी में हम रियलिटी स्टडी करते हैं और एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की स्टडी करते हैं, एक्सियोलॉजी में हम वैल्यू की स्टडी करते हैं। तो ये आज के लिए मुख्तसर सा लेक्चर था, एरियाज ऑफ philosophy and styles of philosophy.